दिक्कत हो जाएगी घर जाने के बाद। अच्छा, इस बात से ये तो पता चल गया कि आप दोनों आपस में दोस्ती वाला भी रिश्ता रखते हैं और बस स्क्रीन पर आप लोग लड़ रहे हैं। दोस्ती नहीं, बहुत नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में इतना पता है, मैं तो नहीं जानती थी। नहीं, मैं तो नहीं जानती थी शैलेश तिवारी जी की लव मैरिज हुई है। इसका मतलब दोस्ताना वाले रिश्ते हैं आपके आपस में, मैं नहीं जानती थी। और सबकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। किसी को लव मैरिज करनी है, किसी को अरेंज मैरिज करनी है, किसी को मैरिज नहीं करनी है, पर्सनल चॉइस है। अभी हम अलग सब्जेक्ट पर हैं, पर्सनली एक दूसरे पर टिप्पणी करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। मुमताज आलम जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप डिग्निटी मेंटेन रखेंगे आप सब? मुमताज आलम बोलेंगे, बोलिए। जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा रचना जी। दूसरी चीज ये कि जो धीरेंद्र शास्त्री साहब ने कहा है, तो उन्हें ये कहने के बजाय कि आप जो है वो दुर्गा बन जाइए, काली बन जाइए, बुर्का वाली न बन जाइए, तो उन्हें पहले शुरुआत ये करनी चाहिए थे कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, और प्रोफेसर बनिए, ये तमाम चीजें। फिर आप कहना चाहिए था कल्पना चावला बन जाइए, पीटी उषा बन जाइए, किरण बेदी बन जाइए। इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। तो एक तो वो बात करने का उन्हें सलीका नहीं है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और दूसरी चीज ये कि हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, वरना तो हम आपको सबको रोज दावत दें और रोज सबको हलवा हलवा खिलाएं और खूब मुंह मीठा कर दें। काम करना पड़ता है भाई। शास्त्री जी जो है वो क्या काम कर रहे हैं आप बताइए, सिवाय स्पीच देने के, सिवाय अभी तो बात आ गई थी कि कितना पैसा लेते हैं और क्या लेते हैं। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था कि भाई एक एक कथा के जो है पैसा लेते हैं। तो जब पैसा लेकर के कथा होगी, पैसा लेकर के आप जाओगे तो वो असर नहीं होता है। तो इनको चाहिए कि ये पैदल चलना शुरू करें, डोर टू डोर जाएं और लोगों को समझाएं और दीन बताएं, ये अपना धर्म बताएं कि धर्म क्या कहता है, तब बात बनेगी। किसी पे इल्जाम लगा देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, अभी अंबर जैदी साहिबा कह रही थी कि यहाँ पे ये लव जिहाद और क्या क्या। भाई जिहाद से लव से क्या मतलब? इस्लाम तो इस बात की इजाजत देता ही नहीं है कि आप जो है वो धोखा दे करके, झूठ बोल करके ये सब कीजिए। मैं एक आपको दिलचस्प, जब मैं दिल्ली मुसलमान से शादी कीजिए तो आप ये कोई मुसलमान लड़के लड़की को हिंदू से शादी नहीं मुस्लिम से कोई करता ही नहीं। जो करेगा तो पहले मुसलमान करेगा भाई, जिस लड़के से करेगा अगर वो दीन जानता है, इस्लाम का मानने वाला है, तो पहले वो मुसलमान ही करेगा, उसके बाद ही निकाह करेगा। इसी तरीके से अगर हिंदू कोई लड़की है, सुनिए, अगर कोई हिंदू लड़का है और वो मुस्लिम से करना चाहता है, अरे एक मिनट ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं, पूरा बताइए। ये तो आपकी हिपोक्रेसी है। मैं पूरा बता रहा हूँ। इस्लाम नहीं कहता, इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम ने कहा है कि भाई निकाह होगा ही नहीं अगर कोई हिंदू लड़की है, और वो मैं बोल रहा हूँ कि उसे जो है इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। जब तक वो मुसलमान नहीं होगी तब तक निकाह होगा ही नहीं। हिंदू लड़की से निकाह हो ही नहीं सकता जब तक वो दीन नहीं कबूल करेगी। लेकिन इसी तरीके से अगर कोई हिंदू लड़का है और वो मुस्लिम लड़की को लड़ता है और 10,000 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप यहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे? और आज जो मर्जी से पढ़ते हैं आप क्या पैसा नहीं लेते हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं कि आप कथा करने तो जैसे ही फेरे लेंगे आप पैसा क्यों लेते हैं? नहीं, ये सारी बात तो सुन लीजिए। यहाँ पे पर्सनल चीजें कौन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है ये पूरा देश जानता है। अगर मैं तो पर्सनल बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जायज बात कर रहा हूँ। अरे मैं पर्सनल बात क्या कर रहा हूँ अंबर जी? अंबर जी, हम पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से कहिए कि जिस देश में हो रहा है जो मुसलमान लड़के कर रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करके ये हिंदू लड़के भी कर रहे हैं। अरे ये प्यार मोहब्बत इसको आज की जमाने से चुना है। क्या है नाजायज क्या है, ये बहुत बहस हो गई। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से जो धर्म गुरु हैं वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। कभी अनुराधाचार्य कुछ कहते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज कुछ कहते हैं, कभी साधना कमरा कुछ कहती हैं। अब जब लव इन रिलेशनशिप में रहने की बात सामने आई, प्रेमानंद महाराज का बयान पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, उस पर अब उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा है कि संत अगर रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आखिर होगा क्या। प्रेमानंद महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप और बाकी साथ में रहने को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। जो सही चल पाते हैं, सही चलने वालों में कितने ऐसे जो पहुंच पाते हैं, ये बड़ा कठिन भगवान का भी माया का चरित्र रचा हुआ है। हम इसी में राजी हैं। जैसे नाली का कीड़ा
नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप सब बच्चे हो, अब आए हो तो सुधरने के लिए ना, तो हम कड़ुआ भी बोलेंगे। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो, तुम कोई नशा मत करो, अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। नए बच्चे हो, संसार में आए हो, तुमको लग रहा है सुख चाहिए, अब सुख व्यसन में, व्यभिचार में, गंदे व्यवहार में, तो वही तुम्हें डिप्रेशन में ले जाएगा, वही तुम्हें सुस्त करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसी घटनाएं बन जाएंगी, वही तुम्हें नाना प्रकार के आचरणों में फंसाकर जेल पहुंचाएगा। तो संत और सदगुरुदेव और शास्त्र इनकी बातों का मनन करे तो माया है ही नहीं। मां माने नहीं या माने जो है नहीं, लेकिन अपना कमाल कर जाती है है नहीं पर कमाल कर जाती है, बड़े बड़ों को भ्रष्ट कर देती है। ये है भगवान की माया। है नहीं। आप बताओ माया कहां है? कोई बताओ माया कहां है? आप माया हो, अब माया है नहीं है ना। हमारा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, हमारा अलग, आपका अलग। अगर हम रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? गलत रास्ते पर जाना गलत है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत है, लिव इन रिलेशनशिप गलत है। हालांकि जब इस तरह के बयान धर्म गुरुओं के जरिए दिए जा रहे हैं तो उसका जो युवा वर्ग है वो अलग तरीके से विरोध भी करता है, क्योंकि एक नजर से सबको देखना ठीक नहीं है उनके हिसाब से। उनका कहना है कि भाई हम तो सच्ची मोहब्बत में हैं, हमारे रिश्तों को लेकर सवाल क्यों उठाना। और कुछ ऐसे भी हैं जो वाकई एक टाइम पर 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में हैं, तो उन पर ये चीजें एकदम सटीक बैठती हैं। हमने ये भी देखा है कि सालों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद चीजें बिगड़ती भी हैं। हाँ, ये जो आज का कल्चर है वो कई सवाल उठा रहा है और उस पर अब धर्म गुरु भी खुलकर बात करते हैं। शैलेश जी, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हिंदू और मुस्लिम में मोहब्बत होगी तभी धोखा होगा, तभी मर्डर होगा? ये तो सेम धर्म में भी हो रहा है। देखिए, कलयुग है, यहां तो किसके साथ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर नाम छुपा करके कोई भी व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, नाम छुपा करके, नाम बदल करके अगर वह व्यक्ति विवाह कर रहा है और बाद में अपना दूसरा नाम बता रहा है, तो यही लावाजियात है। चाहे वह मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से करे या हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से करे। अगर संजय शीतल से मोहब्बत कर रहा है तो ओके है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम विवाह सारी दुनिया करते आई है, पूरे सृष्टि प्रेम से ही बनी हुई है। अभी प्रेमानंद महाराज तो यही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत है। अब आपकी अगर लव मैरिज हुई है, जैसे कि फाजिल अहमद जी ने कहा, मैं तो नहीं जानती थी, तो आपकी भी वही, पहले आप जो आपकी मौजूदा वाइफ है वो गर्लफ्रेंड ही बनी होंगी ना, पहले आप प्यार के रिश्ते में आए होंगे ना, तब आपकी लव मैरिज हुई होगी। देखिए, ऐसा है फाजिल अहमद भाई साहब, जो है पर्सनल लाइफ की बातें कर रहे हैं वो बातें नहीं करना चाहिए। अरे मैं जनरली पूछ रही हूँ। अरे हम लोग बाहर के थोड़े हैं। आज नेशनल टेलीविजन पर आपकी लव स्टोरी हो जाए। एक नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, मैं आपको लीगल नोटिस भेजूंगा। प्रेम आपने किया है, कोई जुर्म थोड़े किया है। मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, नहीं करें। मैं धर्माचार्य हूँ, पीढ़ी को गौरव है, आप अपने कायदे में रहकर अच्छा मुझे बताइए आप क्या बात कर रहे हैं? शैलेश जी एक बात बताइए, बात बताइए, क्या राधा का कृष्ण से प्रेम नहीं था? शैलेश जी मेरी बात सुनिए। अरे आप डराना बंद कीजिए बाबा, आप डराना बंद कीजिए कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। मेरी बात तो सुन लें आप। शैलेश जी मेरी बात तो सुनिए आप। शैलेश जी, माना कि आप धर्मगुरु हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप धर्म का प्रचार करते हैं, आप धर्म का ज्ञान आगे बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अगर आपने मोहब्बत की और मोहब्बत के बाद शादी की तो इसमें गलत क्या है? राधा कृष्ण का भी तो प्रेम था, वो तो भगवान थे। मुझे बोलने दीजिए। फाजिल अहमद जी, आप रेप कैसे फंसे थे? मैंने पैरवी किया था पुलिस के पास, बचे थे आप। मैं नेशनल चैनल पर कह रहा हूँ, बताइए इसमें क्लियर। ये कुछ और पर्सनल हो गया, ये थोड़ा और पर्सनल हो गया। बिल्कुल सही। हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप मेरे समय पे काम आएंगे, हम आपके समय पे काम आएंगे, उसमें क्या आप प्रेम को इतना, अरे ठीक है, जवानी में प्रेम हुआ था ना, आज जिससे प्रेम किए वो आपकी साथी है, आपकी पत्नी है, उसमें गलत क्या है?
प्रेम करना तो कोई पाप नहीं है। प्रेम तो हमारे शास्त्रों में भी है, हिंदू सनातन शास्त्रों में भी प्रेम को अच्छा माना गया है। प्रेम के बिना तो कोई रिश्ता चलता ही नहीं। प्रेम तो प्रेम होता है, ऐसा थोड़ी है। आप क्योंकि अभी जो ताजा बयान हमने सुना, अभी जो ताजा बयान था वो प्रेमानंद महाराज जी का था। अंबर, आपको भी ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये जो कल्चर चल गया है ये खराब है, या फिर हर रिश्ता उतना ही झूठा और मकार है जैसे कि हम न्यूज में स्टोरी सुनते हैं? क्या सभी एक जैसे? रचना, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो स्वामी प्रेमानंद महाराज का जो स्टेटमेंट है और जो अनिरुद्धाचार्य का स्टेटमेंट है वो दोनों बिल्कुल अलग है। इन दोनों को हमें एक साथ रखकर नहीं देखना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट्स बनती जा रही हैं इस पर। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य कहते हैं वो तो पूरी तरह से बकवास, बदतमीजी है, और वो महिला विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन समय समय पर करते आए हैं। न सिर्फ महिला बल्कि उन्होंने माता सीता तक का अपमान कर डाला है। वो इतने बड़बोले हैं, बदतमीजी करते हैं, महिला विरोधी मानसिकता उनकी नजर आती है। अब सवाल आता है जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है। प्रेमानंद जी महाराज, जो समाज में स्थिति बदल रही है, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत के नाम पर हम जो लिव इन की बात है, देखिए आज वो बात अलग है कि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम किसी के साथ भी प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, किसी को लिव इन में जाना है जा सकते हैं। लेकिन आज जब एक सामाजिक परिपेक्ष बदल रहा है तो उसको कानून के दायरे में भी सरकार लेकर आ रही है, क्योंकि लिव इन में रहते हुए लड़के लड़कियों के मर्डर हुए हैं, लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी मारे जा रहे हैं, और उसमें हो रही समस्याएं उत्पन्न जो हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं जिसको उसके दायरे में लाया गया। अब सवाल ये होता है कि जो हम वेस्टर्नाइज तो हो रहे लेकिन हम वो सारी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं, हमें लिव इन में भी रहना, हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बनना है, हमें सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्नाइज माइंडसेट है वो सुलझे हुए होते हैं। अगर किसी के साथ नहीं बन रही है तो आप मूव ऑन कर जाओ। आपको किसी का आपको चार काट कर उसके 35 टुकड़े नहीं करने, किसी को मार पीट कर फ्रिज में नहीं बंद कर देना है, किसी को काट नहीं डालना है, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है। तो अगर हम या तो अपनी रूट से जुड़े रहे या फिर आप तंदूर का कांड भी नहीं करना है। भाई साहब, जितनी भी चीजें कर रहे हैं मैं सारी बातों की कर रही हूँ। बात ये है कि अगर आप या तो आप अपनी संस्कृति से जुड़े, बहुत जरूरी होता है कि आज के समय में जो हमारा देश एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, ऐसे में जो हमारे धर्म और समाज के लीडर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि युवाओं को एक मार्गदर्शन। यानी आप कह रही हैं जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, वो कम से कम भाषा की मर्यादा ध्यान रखें, वो अच्छी चीजें, अच्छे मैसेजेस पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि विवाद हो जाए। जैसे एक लड़की 4 जगह मुंह मारना, ये लैंग्वेज गलत है। आप समझाने के तौर पर ऐसा समझा सकते हैं जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को समझाते हैं और बताते हैं कि भाई तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, डूज डोंट क्या है, क्या हार्मफुल हो सकता है, क्या तुम्हारे लिए सही दिशा होगी। ये जनरल बातें हैं, इस पर बात हो सकती है, लेकिन हाँ, भाषा को, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपने अभी जिक्र किया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो हत्याएं हो जाती हैं, लड़की लड़के को मार सकती है या मारती है और लड़का लड़की की हत्या कर देता है, लेकिन आफ्टर मैरिज भी अंबर, आफ्टर मैरिज भी ये हो रहा है। अच्छा, पीसीआर शैलेश जी हैं क्या हमारे साथ में? शैलेश जी हैं? बोल रहा हूँ। हाँ शैलेश जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, इसको प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा, पर्सनल मत लीजिएगा। अभी ये जो ड्रम में भरने वाली घटना आई थी ना मेरठ से, जब मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारकर ड्रम में भर दिया था, उसके बाद में एक अलग सी बहस छिड़ गई थी कि पति पत्नी एक दूसरे से खुश नहीं है तो क्या जान ले लेंगे। उसमें पहले हम सुनते थे कि पति पत्नियों को मार देते हैं, फिर एक ट्रेंड चल गया, फिर सोनम रघुवंशी का कांड हो गया कि पत्नी ने पति को मार दिया और वो अलग अलग तरीकों से मार दिया। लोग बड़ा हैरान रह गए, समाज बड़ा हैरान रह गया। ऐसे में लोगों ने एक बहस में पॉइंट ये भी रखा कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जान लें, समझ लें, मोहब्बत हो, तब आप शादी के लिए बढ़ो। क्या आप इस चीज को फेवर करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, और विवाह से पहले बहुत सारे लोग जो है इस धरती पर प्रेम विवाह किए हैं, करते आए हैं और आगे भी भविष्य में करेंगे। अगर आप लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो यह सुखद बात है। पहले तो विवाह हमारे भारत में ऐसे भी होता था कि अपने सगे भाई की साली है और वहां ससुराल गए और जाकर के मिले और एक दूसरे को प्रेम हुआ और विवाह हो जाता था। उनके पिता, दोनों तरफ के माता पिता राजी होकर के शादी कर देते थे। तो जब प्रेम विवाह होता है तो एक दूसरे को समझ पाते हैं लोग। लेकिन जब इस तरह की जो सोनम रघुवंशी जैसी घटनाएं होती है तो यह प्रेम को और विवाह को दोनों को तार तार कर देते हैं।
रिश्ते को तार तार कर देते हैं। यह एक्सेप्शनल केस है। इस तरह की समाज में कुरीति नहीं होनी चाहिए। जो मेरठ में घटना घटी है वह भी गलत है, और जो सोना रघुवंशी ने जो घटना घटाई है वह भी बहुत गलत है। जी, फिर तो लाइन लग गई ऐसी खबरों की, किसी ने नींद की गोली दे दी, किसी ने बिजली का तार टच कर दिया, किसी ने हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। मतलब हम लगातार इस तरह की खबरें सुन रहे थे, देख रहे थे। लेकिन अगर प्रेमानंद महाराज जैसे बड़ी हस्ती, चूंकि उन्हें तो करोड़ों लोग सुनते हैं और फॉलो करते हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये तो कल्चर ही खराब है, तो आपको लगता नहीं कि फिर जो अननोन लोग, दो अनजान लोगों को एक शादी के रिश्ते में डाल देंगे, तब चीजें ज्यादा बिगड़ेंगी? देखिए, वो संत हैं, संत की भाषा में वह बोल रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की परिभाषा गलत है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, दो, एक पुरुष और एक स्त्री एक अच्छे मित्र हो सकते हैं, एक अच्छे भाई बहन हो सकते हैं, एक अच्छे एक दूसरे के सलाहकार हो सकते हैं, और समाज ऐसे ही चलता है, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के प्रेम से, एक दूसरे के साथ देने से। तो मैं मानता हूं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि यह उनके कहने से रुक जाएगा। आज पूरी दुनिया जो है वह लव मैरिज कर रहा है। वैसे भी मोहब्बत को लेकर तो कहा जाता है ना, मोहब्बत को तो आप कितने भी तालों में रख लो, वो कभी रुकती नहीं है। क्यों फाजिल अहमद जी? फिर चाहे धर्म दूसरा हो, जात दूसरी हो, जिसे करनी होती है वो कर लेता है। मैं शैलेश जी से बहुत प्रभावित हूँ, और प्रेम का जो बैठे हमारा बंद कर दीजिए, फिर हम जाए क्या? नहीं, आप बोल लीजिएगा, मेरी बात। हाँ जी, बहस करने के लिए कीमती वो समय यहाँ पर है। आप एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा रही है। पर्सनल बात कर रहे हैं, वो अच्छा मार लीजिएगा। इंस्पिरेशन का पर्सनल टिप्पणी से बचिए, और अगर आपस में दोस्ती वाले रिश्ते हैं वो बात अलग है कि आपकी आपस में दोस्ती वाले रिश्ते हैं तो बात अलग है। रचना जी, नहीं, आप लोग कर लीजिए, इन दोनों को करवा दीजिए। बहुत बढ़िया चल रही डिबेट, इन दोनों को बढ़िया करवा दीजिए। हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पूछ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं? काफी अच्छे हैं जो बढ़िया बात करा दीजिए। अरे मैं कह रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्यों आपको कुछ नहीं कहने जा रहे, हम जा रहे हैं। अरे आपको इतनी कोफ क्यों हो रही है, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, शायद मुमताज आलम जी को ये बातें पसंद नहीं है। फाजिल अहमद जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए रचना जी, बात जो है, हम लोग सब एक देशवासी हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। भारत में हिंदू हो मुसलमान हो, प्रेम की एक मतलब प्रेम की एक अलग तरीका। जो लोग प्रेम से शादी किए हैं या प्रेम में रहे हैं वो जानते हैं, प्रेम जब होता है तो धर्म जाति मजहब नहीं देखता है। वो एक साइकोलॉजी का भी एक विषय है, मैं साइकोलॉजी पढ़ा हूँ। साइकोलॉजी के अनुसार जब अगर कोई लड़का लड़की प्रेम, वासना और प्रेम में अंतर है। यदि प्रेम होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वासना को रोका जा सकता है, वो डाइवर्ट हो सकती है, वो फायदा नुकसान देख करके चलती है। लेकिन यदि प्रेम करके वो कर रहा है तो हिंदू मुसलमान कोई जहर खा लेते हैं। लैला मजनू की इतिहास है हमारे यहाँ, हीर राजा का इतिहास है, तमाम चीजें इस पर चल रही हैं। तो ये सब चीजें जो लेकर के इसको राजनीति करना या राजनीतिक विषय पर इसको ले आकर राजनीति और धर्म के मजहब से ओढ़ देना। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू लड़की से शादी नहीं किया है तो क्या वो मार डाला? शाहनवाज हुसैन वहाँ पर कुछ और बनकर नहीं गए थे, वो शाहनवाज हुसैन बनकर वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने शाहनवाज हुसैन बनकर ही शादी की, स्पेशल मैरिज की। तो यहाँ पर आप गलत एग्जाम्पल मत दीजिए। यहाँ पर लव जिहाद पर बहस हो रही है, पहचान छुपाकर शादी करते हैं। आप नकवी साहब का और शाहनवाज साहब का एग्जाम्पल देंगे तो ये एग्जाम्पल यहाँ फिट नहीं होते, बहस उस पर है ही नहीं। अच्छा, मतलब अंबर आप ये कह रही हैं, अंबर मतलब आप ये कह रही हैं, अगर धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर किसी को जाल में फंसाया जाता है, बताया जाता है कि प्रेम है, तो गलत है। अदरवाइज किसी भी धर्म, किसी भी जाति में प्रेम हो सकता है। अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह नहीं है। अरे सुनिए ना, खत्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। धार्मिक विवाह जो होता है, कोई भी इंसान आपस में शादी नहीं कर सकता। संविधान ने इजाजत दी है कि आपको जो भी पसंद है, जो भी जाति में पसंद है, आप शादी कर लीजिए। लेकिन गलत वो है जो आप पहचान छुपाकर षड्यंत्र के इरादे से आप किसी के धर्म बदलने के मकसद से किसी के साथ प्यार के जाल में फंसाते हैं। तो प्यार का एग्जाम्पल यहाँ पर फाजिल खान साहब दे रहे थे। पुलिस आप ये भी कहेंगे की स्टोरी है ना, और टूल बनाकर आप ये तो बीजेपी की स्टोरी है, फंसाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो भी तो गलत है। आप उसको गलत बोल दीजिए, आपकी बात पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप संवैधानिक मूल्यों पे बात कर रहे हैं, आप शाहनवाज हुसैन साहब और नकवी साहब पे बात कर रहे हैं। जो बात कही वो सही है। नाम छुपाया
अनिरुद्धाचार्य ने अगर कह दिया, आप कई दिन भूखी रह सकती हैं, हमको बताइए आप। अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कहा, आप कितना दिन खाना नहीं खा सकती हैं, भूखे कितने दिन रह सकती हैं? मानवी, अरे कितना दिन भूखे रह सकते हैं वो बताइए। क्या ईश्वर ने किसी को, इंसान को पैदा किया तो उसको फीलिंग्स दे के पैदा किया है। अरे तो भाई फीलिंग्स दिया तो इंसान बन के रहो ना, शैतान बन के फीलिंग का इजहार क्यों कर रहे हो? इंसान इंसानी तरीके से फीलिंग का इजहार करता है। अरे फाजिल अहमद साहब, इंसानों में और कुत्ते बिल्ली में फर्क है ना। फाजिल अहमद साहब, इंसान की फीलिंग एक के साथ जुड़ सकती है ना। अरे फाजिल अहमद साहब, मतलब क्या खाना खाना और भूख को आप फीलिंग से जोड़ देंगे? डिजायर को पूरा करने के लिए वो इधर उधर जा सकती है, भटक सकती है या भटक सकता है, दोनों के लिए है ना, लड़का भी है लड़की भी है। बहुत ही बेकार सी बात माँ बाप जो है बहुत ही बेकार, बहुत हल्की बात है, बहुत हल्की बात है। फीलिंग्स किसी के साथ जुड़ सकती है, लेकिन एक टाइम पर एक के साथ में जुड़ सकती है। और अगर कहीं फीलिंग आपकी अटैच होगी तो आपका ये मन गवाही नहीं देगा कि आप झूठ बोलो। अगर किसी से फीलिंग जुड़ती है, अगर किसी से आपको मोहब्बत होती है, आपका मन गवाही नहीं देगा कि आप झूठ बोलो। बात एकदम गलत है। आप खाने पीने की चीजों से मोहब्बत को जोड़ देंगे। एक मिनट रचना जी, अंतर धार्मिक शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से होती है, कानून है उसका। और क्या जज हमारे देश के पागल हैं जो बिना आधार कार्ड, बिना उसकी सत्यता की जांच, 3 महीने का टाइम होता है उसमें कोर्ट में, 3 महीना उसकी वेरिफिकेशन का टाइम होता है। तो क्या जज हमारे देश के बेकार है जो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि इसका नाम क्या है, वेरिफिकेशन क्या है, बाकायदा 2 फाजिल अहमद, आप ये तो जानते होंगे ना, फाजिल अहमद साहब, आप ये तो जानते होंगे ना कि जब हिंदू मुस्लिम की आपस में शादी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जहां पर आपका नाम बदला जाता है और बाकायदा उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बाद में बताइएगा, लॉ मुझे बाद में बताइएगा। जो मैंने आंखों देखी बोला है मैं वो बोल रही हूँ। मैं 70 ईयर की एक लेडी को जानती हूँ जिन्होंने सालों पहले एक मुस्लिम से शादी की थी। आज भी उनका नाम है, हिंदू नाम है, मैं नाम नहीं लूंगी। फिर मैं एक 40 ईयर की लेडी को भी जानती हूँ, उसने भी मुस्लिम से शादी की, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बदला। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, किसी का धर्म बदलवा दिया गया। शाहरुख और गौरी की भी तो शादी हुई है। गौरी आज गौरी है ना, शाहरुख आज शाहरुख है ना। फर्जी स्टोरी है, कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं करता है। नहीं, करने वाले करते भी हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? करने वाले करते भी हैं। लड़कियां फिर बाद में आती हैं, कहती हैं कि मुझे तो संजय बनकर मिला था, मुझे तो सोनू बनकर मिला था, ये तो शहजाद निकला। एलिगेशन बाद में जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पता बाद में तो चलता है, पहले से पता ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सहूलियत के हिसाब से नहीं। आप ये कहिए कि हाँ फर्जीवाड़े भी होते हैं, हाँ झूठ भी बोला जाता है, पहचान भी छिपाई जाती है, और आप ये भी कहिए कि सच्ची मोहब्बत भी होती है। मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें हैं, कोई एक चीज पर मैं अपनी सहमति नहीं जता सकती। और हाँ, अगर सच्ची मोहब्बत किसी से होती है तो वहां चीजें छिपाई नहीं जाती, झूठ नहीं बोला जाता। जहां आपका झूठ आ गया मतलब आप शुरू से ही सामने वाले को फंसा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और इसी को कह रहे हैं लोग लव जिहाद। ठीक है, फाजिल अहमद जी, अंबर जैदी, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के लिए टाइम देने के लिए। शैलेश तिवारी जी भी जुड़े थे और मुमताज आलम तो न जाने किस बात को लेकर नाराज हो गए और बीच में ही डिबेट उन्होंने छोड़ दी। कुल मिलाकर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान अब फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ एक मुस्लिम शख्स ने अपनी पहचान छिपाई और एक हिंदू लड़की की हत्या कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए और इस तरह के केसेस रुकने चाहिए। हिंदू लड़कियां अपने धर्म को पहचाने, सनातन से जुड़े, अपने संस्कारों को पहचाने, वो देवी बने, लक्ष्मी बने, काली बने, लेकिन वो बुरके वाली ना बने। लव जिहाद को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान अब एक बार फिर से चर्चाओं में है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू लड़कियों तक सीधे अपना मैसेज पहुंचाया है और वो ये कह रहे हैं कि आप लक्ष्मी बनिए, काली बनिए, लेकिन बुरके वाली मत बनिए। मतलब सीधा सीधा मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लड़कों के जाल में मत फंसिए, उनकी चालाकियों में मत फंसिए और आप इंडिविजुअल रहिए, अपने धर्म से जुड़े हुए रहिए। और पेरेंट्स को भी ये कह दिया कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारवान बनाइए।